हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें मैरिज, सक्सेशन और लिव इन के रिगार्डिंग लॉज बनाए गए हैं। बाकी सब एक तरफ, लिव इन वाला चैप्टर जानने लायक है। आज का वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो जहां प्यार करने वाले एक दूसरे को तोहफे देने में बिजी हैं, वहां उनके प्यार पे कानून का पहरा लग गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6 महीने तक की सजा और 25,000 तक का फाइन है। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरी देखना, काम की जानकारी है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी प्यार करने वालों के खिलाफ तो हमेशा से रही है। हम किस्से कहानियों में, फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि कैसे एक अमीर बाप ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि उसका बेटा या बेटी किसी गरीब या जो उनके लेवल का ना हो उससे प्यार या शादी करे। अगर ये कपल डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन से है तो बस पूरा समाज ही उनके खिलाफ हो जाता है और बात परिवार के ऑनर तक पहुंच जाती है, इतनी कि ऑनर किलिंग तक हो जाती है, मार दिया जाता है कपल। तो प्यार करने वाले कपल आजकल किसी फॉर्मल रिलेशनशिप में ना पड़कर, खास तौर से अगर इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस हो, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप में रह लेते हैं। इसे कोई प्यार का नाम दे दे, कोई दोस्ती कह दे या कोई भी नाम दे दे। एक नाम इसका लिव इन भी है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ने लिव इन को, जो कि एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है बिटवीन टू एडल्ट्स, को फॉर्मल बना दिया है। इतना कि इसमें क्रिमिनल प्रोविजंस तक भी डाल दी गई। इस लॉ में लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमेन कोहैबिट इन अ शेयर हाउसहोल्ड रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। अब रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, ये कैसे पता लगे? कोई कहे जी हमारी रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक है, मैरिज के नेचर की नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी? उनके घर में ताक झांक तो करने से नहीं। इस लॉ के हिसाब से पार्टनर्स को अपनी रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना होगा रजिस्ट्रार के पास। क्यों करवाना होगा? एक्ट के हिसाब से तो ओनली फॉर रिकॉर्ड, पर क्या ऐसा ही है? लगता तो नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर सजा हो सकती है 3 महीने की और 10,000 फाइन। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी या कुछ छुपाया तो भी सजा हो सकती है 3 महीने की, लेकिन यह फाइन बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और मान लीजिए कि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और रजिस्ट्रार को पता लग गया, रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजा फिर भी नहीं करवाई, तो सजा 6 महीने की है, फाइन तो है 25,000 का। और मजे की बात यह है कि इनकी शिकायत कोई भी कर सकता है रजिस्ट्रार को, कोई भी, चाहे किसी को मतलब भी ना हो, मतलब पड़ोसी भी, जिनको इनसे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे लिव इन कपल्स की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी इजी नहीं है। जब कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो रजिस्ट्रार को इनकी इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन देनी पड़ेगी। पुलिस का क्या काम भाई? और अगर दोनों में से कोई 21 साल से कम की उम्र का है तो इसकी इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को भी जाएगी। अरे भाई, पेरेंट्स से बचकर ही तो भागे हैं, उन्हीं को सौंप दोगे तो मार देंगे इन्हें। ऑनर किलिंग सच्चाई है हमारी सोसाइटी की। इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। रोज सैकड़ों की गिनती में प्रोटेक्शन पिटीशंस फाइल होती है हाई कोर्ट में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ रनअवे कपल्स। और ये 21 साल की उम्र का हिसाब कहां से लगाया है? अडल्टहुड की एज 18 की है। 18 साल के बाद कोई भी पर्सन फ्री है अपनी चॉइस के लिए। तो अगर कोई 21 साल से कम है और 18 साल से ज्यादा, तो पप्पा मम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? अगर रजिस्ट्रार को कोई इंफॉर्मेशन गलत या सस्पिशियस लगती है तो अभी पुलिस में इंफॉर्मेशन देगा फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। अब ये एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा आपको पता ही है, पुलिस क्या करती है। भाई रजिस्टर मत करो, पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हैं? इसमें एक तो ये नहीं बताया गया कि रजिस्ट्रार अगर रजिस्टर ना करे या कोई ऑब्जेक्शन लगा दे या कोई डिसीजन ऐसा ले ले जो कि पार्टनर्स के अगेंस्ट हो, उनकी अपील कहां करनी है, कहां इसको चैलेंज करना। तो सिविल मामलों को क्रिमिनलाइज करना, यहां तक कि प्यार मोहब्बत के मैटर्स जहां कोई किसी तीसरे बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वहां पुलिस की इंटरवेंशन, केस दर्ज होना, मुकदमे चलाने, पनिशमेंट, इन सब की क्या जरूरत? क्या आपको लगता है कि प्यार करने वाले इन सब से रुक जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि इस लॉ से तो उनकी जान पे खतरा बन गया है। स्टेट की इतनी इंटरवेंशन दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, आपको क्या लगता है ठीक है? हाँ, इसमें इतना हम ठीक कहने इतना जरूर हुआ है कि अगर इस रिलेशनशिप से कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। इसमें फीमेल पार्टनर को मेंटेनेंस का राइट भी दिया गया है, सिर्फ फीमेल पार्टनर को, मेल को नहीं। जबकि इसी कोड के मैरिज वाले चैप्टर में दोनों को है। लास्ट में दोस्तों, इस कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, पर है नहीं, क्योंकि इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तो एग्जम्प्ट कर दिया गया है। उन पर उनके कस्टमरी लॉ ही एप्लीकेबल होंगे। उनकी तरफ से रेजिस्टेंस था, ठीक है, नहीं किया, नहीं फोर्स किया, अच्छी बात है, पर रेजिस्टेंस तो कुछ और कम्युनिटीज की भी थी, उन्हें तो एग्जम्प्ट नहीं किया। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मामला तो अब भी वहीं खड़ा है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।